लीजिए पहला आपका 1814 से 1815 का डेट। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि 1815 की अगर बात करते हैं यहाँ पे 3 इवेंट्स हुए। कौन कौन से इवेंट्स हुए बच्चे? पहली बात तो फॉल ऑफ नेपोलियन यानी बैटल ऑफ वाटरलू हुआ है जिसमें नेपोलियन हार गए थे। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू जिसमें आपके नेपोलियन भैया कंप्लीटली हार गए थे। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चों तो हमारे पास आ जाता है ट्रीटी ऑफ वियना जिसके चलते वापस से जो हमारे बर्बन डायनेस्टी है उसको रिस्टोर मार दिया गया था कहां पे? फ्रांस के अंदर। तो उसके बाद बच्चों ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला डेट तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे 1821 1821 क्यों जरूरी है? इसके दो रीजन है। देखिए पहली बात तो आपका जो ग्रीक वॉर है ऑफ इंडिपेंडेंस वो स्टार्ट होता है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहां पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिंस। ठीक है, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बच्चों आपका यहां पे स्टार्ट होता है। दूसरी चीज इसी से जुड़ा हुआ एक और डेट आपके पास आता है वो है आपका 1832 1832 1832 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे जो ग्रीस है आपका बच्चों एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र देश बना था बाय विच ट्रीटी? बाय ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, लिख लीजिए थोड़ा बच्चे कहीं ना कहीं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, लिख लीजिए ग्रीस गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। ग्रीस गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते चलो बच्चों। तो जो सबसे हाईलाइटेड सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स बच्चे वो आपके लिए जरूरी है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे यूनिफिकेशन तीनों जरूरी है भाई। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेट्स के रिस्पेक्ट में वो है आपके सीक्रेट सोसाइटीज। ठीक है, तो सीक्रेट सोसाइटीज का भी डेट आपसे बच्चों बहुत बार पूछा जाता है कि यंग यूरोप का फॉर्म की गई थी, यंग इटली का फॉर्म की गई थी, राइट? तो ये बच्चे कुछ मेजर इवेंट्स हैं जिनके डेट्स आपको बच्चा पता होने चाहिए। ठीक है, एक डेट में यहां पे मैं और लिखूंगा बच्चों आपको दैट इज 1848 1848 सबसे ज्यादा फेमस है अपने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये कुछ मेजर मेजर डेट्स हैं जो आपके पूरे चैप्टर्स के हाईलाइट है। यानी यहां से पिछले सालों में देखा गया है कि काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस यहां पे बने। ठीक है, चलिए भाई तो हमारे पास समय कम है और समय सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कीमती है। तो इस कीमती समय को बिना नष्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक जबरदस्त वाला टॉपिक, जबरदस्त वाला मजेदार वाला इंटरेक्शन। चलिए तो शुरुआत होती है यार हिस्ट्री की बात और डेट्स की बात ना की जाए तो मजा तो नहीं आएगा, है ना? तो शुरुआत होगी भाई हमारे आज के डेट्स की। अब सवाल ये उठता है कि सर कौन सी डेट जरूरी है? जैसे मैंने हमेशा कहा कि बच्चों सारी डेट्स नहीं याद करनी है, कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं जो आप याद करिए। पिछले सालों में भी देखा गया है जो डेट रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो आपके एनसीईआरटी के गिवन डेट चार्ट से ही पूछे गए हैं। ऐसा नहीं करेगा कि आपसे ऑल टुगेदर एकदम बाहर की कोई डेट उठा के पूछ ले जिसका जवाब ना दे पाओ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें 1917 से लेकर के 1919 तक की डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो रीजन है। पहली बात अगर आप देखेंगे 1917 वो साल है जहां पे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं। फिर 1918 वो साल है जहां पे खेड़ा और अहमदाबाद होता है और 1919 वो साल है जहां पे आपका राउलेट एक्ट आता है। तो इस हिसाब से 1917 से लेकर के 1919 के जो चार इवेंट्स हैं वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17-18 में तीन इवेंट्स यानी गांधी जी के तीन जबरदस्त सत्याग्रह। कौन कौन से? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1919 का राउलेट एक्ट और साथ ही साथ जलियांवाला बाग। ठीक है, तो जलियांवाला बाग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चे, दैट इज ऑफ 1919। और 1919 से एक और चीज स्पेशल है वो है खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन जो कि मार्च 1919 में बॉम्बे के अंदर फॉर्म हुई थी। तो इसलिए बच्चे आपका जो डेट है 1917 से 1919 ये अल्टीमेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आपका एक डेट आता है 1921 जिसमें गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन की शुरुआत की थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बच्चे एक और इंपॉर्टेंट डेट आता है फरवरी 1922 जिसमें चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। गांधी जी ने आपका जो कहते हैं नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ किया था। एक डेट जो यहां पे नहीं दी गई है वो है आपकी 1923। क्यों जरूरी है उसका रीजन है कि कई बार ये सवाल पूछा गया है कि 1923 में स्वराज पार्टी जो थी किसमें फॉर्म की थी या स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1923 स्वराज पार्टी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। तो बच्चे कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला डेट है। तो मैंने आपको कौन कौन से डेट्स बताई फटाफट से दोहराइएगा मेरे साथ। पहला मैंने आपसे कहा 1917 से 1919 बेटा यही सेशन पे याद कर लेंगे, पीछे के लिए नहीं रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है यही पे याद करना है। 1917 और 1918 क्यों फेमस है बेटा? गांधी जी आए हैं, गांधी जी ने आगे रौला मचा दिया। कहने का मतलब है तीन सत्याग्रह कर डाले। कौन कौन से? चंपारण में किया, खेड़ा में किया और अहमदाबाद में किया। राउलेट भैया नाराज हो गए, 1919 में अपना राउलेट एक्ट आया। गांधी जी ने उसके अगेंस्ट भी सत्याग्रह करने का ट्राई किया, हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो 1919 में दो बातें और याद आती है कि जनरल डायर और जलियांवाला बाग। ठीक है, और इसके अलावा खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन 1919 में मार्च के अंदर बॉम्बे शहर के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट्स हैं 1917 से 1919 के जो आपको याद रखने। इसके अलावा अगर मैं बच्चों से बात करूं तो 1921 की मैंने आपसे बात की कि 1921 जरूरी है, ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत का लॉन्च हुआ था। फिर अगर हम बात करें 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट, इसका एग्जैक्ट डेट है 4 फरवरी 1922। ठीक है, 4 फेब 1922 जिसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। 1923 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है। इसको फॉर्म किया सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। इस सवाल को पिछले कुछ सालों में कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स के अंदर, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों आपको तो दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दिसंबर। उसके बाद अगर हम बात करें 1930 का डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जिसका फॉर्मेशन हमारे अंबेडकर साहब ने किया था। ठीक है, तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन से 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस से पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन से 1 मार्क आपसे बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी दोनों के दोनों डेट्स। फिर एक डेट्स का जिक्र जिसमें नहीं किया गया है वो यहां पे 1931 है। अब 1931 में प्रायोरिटी दूंगा गांधी इरविन पार्क को 5 मार्च 1931। ठीक है, प्रायोरिटी हम देंगे यहां पे गांधी इरविन पार्क को 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पार्क। ठीक है, क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूं उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है बेटा गांधी इरविन पार्क का जो सवाल है वो दिल्ली स्टेट 1 एनटीएससी में भी आया था, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी बहुत बार आया है। तो 5 मार्च 1931 का जो आपका डेट है बच्चे इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये कि बेटा ये वो डेट्स हैं जिनको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं, जितने भी मीटिंग्स हुई है इंपॉर्टेंट, उसका रिलेटेड क्वेश्चन आपका मैप वर्क में आता है। तो आपका मैप वर्क हिस्ट्री का देखिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है,